हैं हमारे आपके परिवार के बीच के लोग। अक्सर हम बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, लेकिन शाम को एन केन प्रकारेण नशा करने के लिए कहीं न कहीं खोज लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अपने ऐसे लोगों को बेटा और बेटियां कसम खिलाइए। मैं तो स्कूलों में जाता हूँ, कहता हूँ बेटा और बेटियां कसम खिलाओ अपने पापा को, अपने अंकल को जो नशा करते हैं, जो गांजा, भांग, दारू, शराब इत्यादि मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनको नशा के लिए मना करिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं नशा करता हूँ, मैं करता हूँ आपको जागरूक करने का नशा, आपको सही यातायात व्यवस्था देने की नशा करता हूँ। मुझे आप देख रहे हो ना, मैंने पान भी नहीं खाया है आज तक। मैंने पान भी कभी छोटे थे तो बारात औरत में एक आध बार गए तो खा लिया, लेकिन उसके आगे तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो आप सोच लीजिए आगे की नशा मैं नहीं कुछ किया, न मुझे अभी ज्ञात होता है कि कई लोग पूछते हैं कि ये क्या है, भैया माफ करना यार, मैंने जाना ही नहीं क्या होता है। तो कोशिश करिए, घर वाले जो नशा करते हैं उनको कोशिश करिए कि मैं आपकी बिटिया हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। यदि पति करता है तो मैं पति को जो है कहिए मेरे सर पे हाथ रखो, मेरे बेटे के सर पे हाथ रखो, आज से कसम खाओ कि नशा नहीं करूंगा। नशा करना है तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने की नशा करो, अपने बेटे को आगे बढ़ाने की नशा करो, अपनी लड़की को आगे बढ़ाने की नशा करो, उसको आईएएस बनाने की नशा करो, उसको आईपीएस बनाने की नशा करो, उसे खिलाड़ी बनाने की नशा करो, उसे पत्रकार बनाने की नशा करो, उसे पत्रकार बनाने की नशा करो, प्रोफेसर बनाने की नशा करो। इस प्रकार की नशा करो कि आपकी बेटी, आपका बेटा दुनिया में नाम करने का काम करे। इस प्रकार की नशा करने के लिए आज कसम खा के जाइए। आप जरूर कहिए कि पापा आप हेलमेट लगा लीजिए, हाथ में लेके खड़े हो जाइए कि पापा 1000 का हेलमेट मेरी जिंदगी को बचाने वाला है, मेरी जिंदगी को संवारने वाला है, मेरे जीवन को बचाने वाला है, मेरे परिवार को बढ़ाने वाला है, ये मेरा भविष्य है हेलमेट। तो इसलिए आज से कसम खा के जाइए कि 5 लोगों को हमें बचाना है और हेलमेट जरूर लगाना है। अक्सर देखते हैं आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, वाहन चलाते समय मोबाइल लगाते हैं, ऐसे कान में लगाते हैं, बहुत सारे तेजी में रहते हैं कि बस मैं आ रहा हूँ, यानी भगवान को भी कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आने वाला हूँ, दावत देते हैं भगवान को। तो ऐसा न करें। ओवर स्पीडिंग, अक्सर जो एक्सीडेंट होता है आप देखते हैं बहुत तेजी में, आजकल मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हैं, बहुत जल्दी होती है। आप जानते हैं 10 किलोमीटर कोई तेज जाए और 10 किलोमीटर जो स्लो जाएगा मात्र 1 से 2 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि वो तेज जाएगा तो जहां भीड़ होगी वो तेजी से ब्रेक लगाएगा, फिर वो स्लो होगा, तब तक पीछे वाला जो धीरे होगा उसी स्पीड मध्यम गति से वो निकलता जाएगा। तो इसलिए ओवर स्पीडिंग ना करें। अक्सर आप देखते हैं, हम देखते हैं 3 सवारी लोग करते हैं, 3 सवारी से वाहन चलाते हैं, 3 सवारी एक मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। तो हम पुलिस के निगाह में 3 सवारी वाला व्यक्ति ओवरलोडिंग होता है, 3 सवारी वाला व्यक्ति ओवरलोडिंग होता है, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। और पुलिस के निगाह में 3 सवारी वाला व्यक्ति अक्सर वो अपराधी होता है, बीच वाला व्यक्ति अपराधी हम लोग मानते हैं। क्यों? कारण क्या है? आगे वाला व्यक्ति जो स्पीड से गाड़ी चलाता है, पीछे वाला व्यक्ति बीच वाले व्यक्ति को सपोर्ट देता है। बीच वाले व्यक्ति का जो अपराधी होता है उसे माँ बहनों के कान के लटकन छीनने में, मंगलसूत्र छीनने में और आपके गले का हार छीनने में जरा सा स्लो करता है, और कान से बाली, लटकन और हार आपका लेके छीन के चला जाता है। इसलिए हम पुलिस वाले 3 सवारी को नहीं चलने देते हैं कि 3 सवारी वाला व्यक्ति को, बीच वाला जो व्यक्ति होता है, कभी कभी आप देखते हैं 3 आदमी थे, फायर करके चले गए फला व्यक्ति को के ऊपर फायर, उसको आगे और पीछे से सपोर्ट मिलता है, तो असला, रिवॉल्वर, पिस्टल जो भी है उसको काक करने में और फायर करने में आसानी होती है। इसलिए पुलिस के निगाह में 3 सवारी वाला व्यक्ति अपराधी मानते हैं और हम लोग ओवरलोडिंग मानते हैं। इसलिए 3 सवारी वाले व्यक्ति को न चलने दिया जाए। आप कोशिश करिए कि न चलने दिया जाए। ओवरलोडिंग के साथ साथ पुलिस के निगाह में अपराधी होता है। चौथी बात आती है, आप देखते हैं, मैं देख रहा हूं काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैं जल्दी लगाने से कोई फायदा नहीं। कोई हेलमेट लगाइए तो ब्रांडेड हेलमेट लगाइए। मैं अक्सर कहता हूं कि ब्रांडेड हेलमेट इसलिए कि आप अपने शरीर के लिए लगा रहे हैं। जैसे अच्छा पैंट देखते हैं कि भाई ब्रांडेड पैंट हो, शर्ट हो, इस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि जूता अच्छा हो, तो इसी तरह से
मोटरसाइकिल या टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि हमारा सर सलामत रहेगा मोटरसाइकिल पर, तभी हमारी जिंदगी सलामत रहेगी। अक्सर आप देखते हैं जो टैग लगा रहता है, जो उसमें बटन लगे रहते हैं, उसको बंद नहीं करते, ऐसे डाल लेते हैं, तो उसको जरूर बंद करना चाहिए था। इसलिए एक्सीडेंट के समय, जब एक्सीडेंट होता है, आदमी गिरता है, तो आपका हेलमेट निकल जाता है, तो हेलमेट लगाने से कोई फायदा नहीं। जब आपने बटन नहीं बंद किया, उसको लॉक नहीं किया, तो आपका हेलमेट उस समय काम नहीं करेगा। इसलिए जरूर पहले ध्यान दें कि हेलमेट जरूर लगवाएं। हम तो कहेंगे जो घर वाले हैं, 30,000 का जुर्माना ये प्राविधान है, तो हम चाहते हैं कि ना चालान करना पड़े, ना जुर्माना करना पड़े। हम लोग जागरूकता के माध्यम से, आपके माध्यम से, पत्रकार बंधु के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से हर परिवार तक मैं पहुंच के ये चाहूं कि अपराध हो ही नहीं। यातायात का कोई भी व्यक्ति को इतना जागरूक कर दिया जाए, इतना बता दिया जाए कि लोग गलती करें ही नहीं। हम लोग का प्रयास है संत कबीर नगर में कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गलती बच्चे करें ही नहीं। जो गलतियां हुई हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे, हम सोशल मीडिया पर भी, कभी भी आपने देखा है हेलमेट और नेक व्यक्ति जो एक्सीडेंट के समय एक घंटे का गोल्डन आवर हुआ करता था, उस गोल्डन आवर में यदि कोई व्यक्ति किसी घायल या जो चोटिल है उसको पहुंचाता है, टेलीफोन करता है, टेलीफोन से 108 नंबर से एम्बुलेंस बुलाता है, तो उसको हम लोग 1 घंटे के अंदर जो गोल्डन आवर में वो जो मदद करता था, उसको नेक व्यक्ति कहा जाता था। जो 5,000 का इनाम मिलता था, उसको सरकार ने 25,000 का कर दिया। अब उसको 25,000 का कर दिया, और यदि वह व्यक्ति 5 बार 1 साल में 5 बार यदि मदद करता है, तो हर बार उसको 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा सरकार के तरफ से। और उसको यदि 5 बार यदि किसी की मदद करता है, तो केंद्र के सरकार के यहाँ उसका नाम जाएगा, और केंद्र सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया हर साल उसको इनाम मिलेगा। यदि 5 बार वो मदद करते हैं, तो उनको हर बार 25-25 यानी 1,25,000 हुआ। और 5 बार पूर्ण कर लिया, 5 बार यदि मदद किए हैं, तो उसको उनका नाम जनपद से केंद्र सरकार को जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति मदद करता है, एक्सीडेंट में मदद कर रहा है, पहले होता था कि लोग डरते थे कि पुलिस आएगी, मेरा नाम पूछेगी, मेरा गांव पूछेगी, मुकदमे में नाम डालेगी, लोग डरते थे। लेकिन अब डरना नहीं है, बल्कि अपना नाम इसलिए बताना है कि मेरा नाम फला है, मैं आप 108 बुला करके ले जा करके आप अस्पताल तक पहुंचाइए। उस व्यक्ति को क्या फला व्यक्ति है, घायल था और इसकी ये स्थिति है, वो इलाज कराते हैं, वो आपको नेक व्यक्ति का दर्जा वहीं से पुलिस उठा लेगी, वहां से नॉमिनेशन हो जाए। यदि ये बताया मैंने 5 बार करने से 1,25,000 प्लस जो 5 बार पूर्ण करता है, उसको केंद्र सरकार 1 लाख रुपया देने का काम करी। अभी ये नया आया है, लेटेस्ट आया। तो ये चीजें आप लोग साइकिल चलाते हैं, उनको सामने खड़े हो जाइए, पापा हेलमेट पहन के जाइए, क्योंकि जब वापस आप आएंगे तभी जो हमारे सपने हैं तभी साकार हों। अपने आज से कसम करके जाइए कि हम 5 लोगों को जागरूक करेंगे, 5 लोगों को बताएंगे, ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करेंगे, 5 लोगों को हेलमेट पहनाएंगे कि हेलमेट जरूरी है। मोटरसाइकिल पर आज से सभी लोग प्रण करके जाएं कि 5 लोगों को हम लोग हेलमेट पहनाने वाले हैं। आज अपने घर से शुरुआत करेंगे, घर वालों को शुरू करेंगे कि हेलमेट जरूरी है, हेलमेट जरूर पहन के जाइए। मोटरसाइकिल का स्टार्ट करना, घर से निकलना, हेलमेट लेके खड़ा हो जाइए, बिटिया खड़ा हो जाइए, बेटा खड़ा हो जाइए कि पापा आपका हेलमेट है। क्योंकि आप खलीलाबाद जाएंगे, समय को, कीमती वक्तों में को अच्छे से अच्छे समय में बिताने की कोशिश करिए, समय का प्रयोग करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आए हुए मेरे पत्रकार बंधु, मेरी नारी शक्ति, समस्त लोगों को मैं यातायात पुलिस की तरफ से नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।